दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इस चैनल में इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आपकी जो मूल्यांकन परीक्षा होनी है उसमें कैसे उसका पेपर बनाना है, कैसे क्या क्या उसके आंसर होंगे, तो वो हम जानते हैं आज। और कैसे आपको मूल्यांकन पुस्तिका भरनी है इसकी वीडियो मैंने पहले बताया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें उत्तर कैसे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही जानकारी आपको और भी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र, तो ये आपको परीक्षा केंद्र आपके जो केंद्र अध्यक्ष होंगे या जिनकी ड्यूटी लगी है परीक्षा में वो आपको बताएंगे। यहाँ पे परीक्षा आपके परीक्षा केंद्र का कोड डालना है। जो भी आपका केंद्र होगा यहाँ पे उनका कोड एक एक अंक सभी डिब्बे में यहाँ पे डालना है। पंजीकरण संख्या मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पंजीकरण संख्या जो होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा आपको, वो आपको यहाँ एक एक डिब्बे में एक एक अंक पूरा भरना है। इसके बाद परीक्षा की तिथि, जो भी दिनांक है आपका, तो यहाँ दिनांक डालेंगे आप 19/3/2023। इस प्रकार से यहाँ पूरे में दिनांक डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ परीक्षार्थी की आपकी साइन होगी, आपके हस्ताक्षर होंगे और यहाँ निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे परीक्षार्थी कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ निरीक्षकों के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जिनकी ड्यूटी लगी, जो पेपर चेक करेंगे, मूल्यांकन करता होंगे, वो यहाँ पे आपको ग्रेड देंगे। यानी पढ़ना वाले कॉलम में जो आपका पढ़ना सब्जेक्ट से है वहाँ यहाँ पे कितने अंक मिले वो यहाँ पे देंगे आपको। वो पूरे 8 प्रश्न में लिखने में कितने अंक मिले और संख्यात्मक यानी गणित में कितने अंक मिले वो यहाँ देंगे। टोटल यहाँ करेंगे। आपका 150 नंबर का पेपर होगा ये। और भाग का है आपका पढ़ना, ये आपका 50 नंबर का होगा। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। दिए गए शब्दों में न और ल अक्षर पर घेरा लगाना है। तो देखिए ये जैसे न अक्षर है तो न कौन सा है, ये एक न बन गया है ना। दूसरा न, ये गगन में न है, फिर खनक में बीच में न है तो इसमें गोला लगाना है। अब इसमें ला में लगाएंगे हम, तो ये ला है, ला में गोला लगा दीजिए। ये वाला ला है, फिर ये बीच में ला है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे गोला लगाना है। अगला है निम्नलिखित रेखाओं को खींचकर चित्रों से मिलाइए। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है और इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का है। 5 प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो जैसे हमको यहाँ पे कॉलम में मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो बस को हम ये मिला दिए बस से। फिर हथौड़ी है तो हथौड़ी हमको ये दिख रहा है तो हमने ये मिला दिया। बैलगाड़ी को मिला दीजिए, ये बैलगाड़ी है। फिर लैंप लिखा है तो लैंप से मिला देंगे इसको। फिर सिलबट्टा को हम इस प्रकार से इसकी सही जोड़ी हम मिला देंगे। इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। इसके बाद देखते हैं चित्र में दिखाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा हमको लगाना है। 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाना है। तो देखिए नाम ये नीचे लिखा हुआ है, हमको उनके नाम पर घेरा लगाना है। जैसे लड़की है तो देखो ये लड़की है ना। तो ये लड़की के नाम पर हमने घेरा लगा दिया है ना। लड़की दिख रही है चित्र में घेरा नहीं लगाना है हमको, नाम पर लगाना है। लड़की में लगा दिया। चिट्ठी का डिब्बा है ना, यानी किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाना है। तो देखो चिट्ठी का डिब्बा, तो चिट्ठी का डिब्बा कहाँ है, ये लिखा है चिट्ठी का डिब्बा और ये दिख रहा है चित्र में। तो जो दिख रहा है उस पे लगाना है। बस स्टॉप, तो बस स्टॉप दिख रहा है, ये बस स्टॉप है तो बस स्टॉप पे लगा दीजिए। साइकिल दिख रही है तो हाँ ये देखो ये साइकिल खड़ी है इधर पे, तो साइकिल खड़ी है तो साइकिल में घेरा लगा दीजिए। लड़का, तो लड़के भी खड़े हैं यहाँ पे है ना, तो घेरा लगा दिए। बस दिख रही है तो बस नहीं दिख रही है तो बस में घेरा नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से हमको जो दिख रहा है उस पर घेरा बस लगाना है। तो नाम पर घेरा लगाना है इसलिए सिर्फ नाम पर लगाइएगा। अगला है वाक्य के को सही भाग से मिलाकर पूरा कीजिए। यहाँ पे सबसे का नंबर में दिया है आपका और ये 10 नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। कोविड-19 संक्रमण का प्रकार यानी एक प्रकार का है, क्या है ये, वायरस है ना। तो इसका हम ये वायरस पे लगा देंगे। सफाई से बीमारी की क्या होती है, रोकथाम होती है, तो है ना, सफाई करने से रोकथाम होती है तो रोकथाम पे लगा दिए। अंकुरित अनाज क्या होता है, अधिक ताकतवर होता है तो अधिक ताकतवर में हम लगा देंगे। नालियाँ बनाने से क्या होता है, कीचड़ नहीं होता है तो ये लगा दिए हमने, कीचड़ नहीं होता है। फिर बालकों को समय पर क्या लगवाना चाहिए, टीके लगवाना चाहिए, तो ये हमने टीके लगवाना चाहिए पे सही जोड़ी मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपको इसकी सही जोड़ी मिलाना है। इसके बाद देखते हैं पोस्टर को देखिए, उसमें दी गई बातों के सामने सही का निशान लगाना है और गलत बातों के सामने गलत का निशान हमको लगाना है। तो देखिए हम चित्र को देखते हैं। अब यहाँ चित्र में क्या कर रहे हैं, देखो तो बिजली है ना, तार से उसको क्या झटका लगा है ना। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है अब। तो सबसे पहले लिखा है बिजली का काम करते समय रबर की चप्पल
पहने, तो ये सही बात है, तो हम यहाँ पे हमको सही का निशान लगाना है। फिर है मेन स्विच बंद किए बिना किसी तार को हाथ ना लगाएं, ये सही बात है, तो हमको यहाँ सही का निशान लगाना है। फिर है गीले हाथों से स्विच बंद या चालू करें, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये इस बॉक्स में गलत का निशान हम लगाएंगे। इस प्रकार से इसको आपको लिखना है। ये 3-3 नंबर के हैं, यानी 9 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद दिए गए चित्र को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। आपके 6 प्रश्न हैं, इसमें 2-2 नंबर के, यानी 12 प्रश्न है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले लिखा है इस चित्र में कुल 5 बच्चे हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो सही का निशान लगा दीजिए, क्योंकि सही बोला है ना। उसके बाद है इस चित्र में गाय भी दिख रही, तो गाय नहीं दिख रही कहीं, तो ये गलत का निशान आ जाएगा इसमें। फिर इस चित्र में एक गुब्बारे वाला है, तो सही का निशान आ जाएगा इसमें, है ना। फिर लिखा है इस चित्र में गुब्बारे वाले के पास 6 गुब्बारे हैं, है ना। कितने गुब्बारे हैं? 6। तो देखो 5 हैं, 6 नहीं है, 5 हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा गलत, 6 नहीं है ना। फिर इस चित्र में कुल 2 पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं, एक ही दे रहा है, पक्षी 2 नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, 2 नहीं है। फिर इस चित्र में एक लड़की फूल का गुलदस्ता लिए, तो ये सही है, तो इसके सामने हम सही लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसको हमको हल करना है। अब देखते हैं ख, इसमें लिखने वाला है ना। तो इसमें लिखेंगे हम, दिए गए अक्षरों से एक शब्द बनाइए। तो ये 2 नंबर के हैं, है ना। ख से हम यहाँ खरगोश लिख सकते हैं, है ना, खरगोश, इस प्रकार से खरगोश लिख दीजिए। ना से हम नदी बना सकते हैं, या फिर नल भी लिख सकते हैं। और द से हम क्या लिख सकते हैं? दरवाज़ा, दरवाज़ा लिख सकते हैं, या फिर दवात लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको शब्द लिखना है। अब यहाँ चित्र देखकर उनके नाम लिखना है। तो ये क्या है? बेलन है ना, बेलना चौकी है, तो यहाँ पे बेलना चौकी लिख दीजिए। ये क्या है? घड़ा है, मटका है ना, तो यहाँ पे हम मटका लिख सकते हैं, मटका या घड़ा लिख सकते हैं। ये क्या है? गुलेल, तो हम यहाँ पे गुलेल लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको गुलेल लिखना है। इसके बाद देखो ये साइकिल है, तो हम यहाँ साइकिल लिखेंगे इस कॉलम में, है ना, साइकिल लिखेंगे। फिर ये फूल है, तो यहाँ पे हम फूल लिखेंगे। इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। अब है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। क नंबर में आपका गणतंत्र दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो यहाँ 26 जनवरी आ जाएगा। फिर दूसरा है भारत का राष्ट्रीय फूल खालिस्तान है, तो कमल आ जाएगा। फिर है पल्स पोलियो अभियान खालिस्तान तक के बच्चों का टीका का कार्यक्रम है, तो 5 साल तक के बच्चे आ जाएगा। फिर है वंदे भारत एक्सप्रेस एक क्या है? तो ट्रेन है, तो यहाँ ट्रेन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ खालिस्तान में भरना है इनको। अब देखते हैं दिए गए शब्दों से वाक्य लिखिए। तो जैसे खुशी शब्द दिया है, तो खुशी से वाक्य लिख सकते हैं कि आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, या आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा है कमाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आज बाजार में बहुत कमाई हुई, है ना। फिर है फसल, तो लिख सकते हैं इस साल फसल बहुत अच्छी है। ऐसे आपको वाक्य बनाना है, एक एक वाक्य यहाँ खालिस्तान में आपको बना के यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। अगला है आपका अपने घर के पास के प्राथमिक विद्यालय का नाम और पता लिखिए। तो आपके घर के पास जो भी स्कूल होगा, वहाँ उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और उसका पता लिखना है, मतलब यहाँ पूरा लिखना है। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना बस, और यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना, और जो भी एड्रेस होगा, जैसे जबलपुर है तो जबलपुर लिख देंगे हम, और है ना, जबलपुर लिख देंगे, और वहाँ पे उसका पिन कोड भी डाल सकते हैं हम, है ना, जो भी होगा 48-2002, इस प्रकार से हम पिन कोड डाल देंगे। अगला है दिए गए अनाज मंडी के चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखो ये अनाज मंडी है, तो यहाँ पे हमको 5 लाइन उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसान अपने अपने अनाज लेकर मंडी आए हैं, है ना। दूसरी लाइन में लिख सकते हैं कि मंडी में बहुत भीड़ है। तीसरी लाइन में लिख सकते हैं, क्या दिख रहा है आपको? देखो गाड़ी है, बैल है ना, 2 बैल बंधे हुए हैं। फिर है एक बैलगाड़ी खड़ी है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्यापारी अनाज तौल रहे हैं। इस प्रकार से 5 वाक्य आपको यहाँ पे बनाना है। अगला देखते हैं, इसके बाद आप संख्यात्मक भाग आ गया, यानी वस्तुओं की संख्या गिनकर उनको मिलाना है हमको यहाँ पे। तो देखो वस्तु यहाँ पे जो दिख रही हैं आपको, तो उनकी संख्या गिनकर आपको यहाँ पे मिलान करना है इसका। जैसे यहाँ पत्ते हैं, तो हमको पत्ते गिनना है, कितने पत्ते हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हैं। तो 13 संख्या कहाँ है? तो ये 13 से हमने इसको मिला दिया। फिर कितने पेन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेन है, तो 12 कहाँ जहाँ भी होगा हम उसको 12 से ऐसे मिला देंगे। फिर ये देखो मूली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मूली है, तो 11 से हम इसको ऐसे मिला देंगे। इधर ये है 11। और फिर क्या है देखो
यहाँ पे रिक्शा है तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 रिक्शा है तो ये 7 से मिला देंगे। उसके बाद ये देखो ये क्या है हंसिया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है तो इसको 17 से मिला दो। चम्मच फिर चाय, ये चाय छन्नी कितनी है 6 तो ये 6 से मिला दिए। इस प्रकार आपको यहाँ पे संख्याओं को मिलाना है वस्तुओं को देखकर। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके आगे है ये 5 नंबर का प्रश्न है आपका, क्रम को पूरा करना है। देखो यहाँ क्रम कैसे पूरा होगा, यहाँ 55 लिखा है, यहाँ 65 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा आपका 75 है ना। फिर यहाँ देखो यहाँ 100 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा आपका 200, फिर 300, फिर 400। फिर 10 लिखा है तो यहाँ क्या जाएगा 20 नहीं आएगा है ना, क्योंकि देखो अंतर 50 और 70 में 20 का अंतर है तो 10 और 50 के बीच 20 का अंतर मतलब 30 आएगा है ना, यहाँ आएगा 30 है ना। 10 30 50 और 70। इसके बाद देखो 60 है 90 है 20 है मतलब 30 का अंतर है तो यहाँ आ जाएगा 30 है ना, 30 60 90 फिर 120। यहाँ 41 है फिर 45 है 47 यानी 2 का अंतर है तो 41 के बाद 2 कितना होता है 43 तो यहाँ आ जाएगा 43 फिर ये 45 फिर 47। इस प्रकार से आपको इसको भरना है। अब देखते हैं दिए गए सामान को खरीदने के लिए आप कितने पैसे देंगे। जैसे चादर 300 रुपये की है तो कौन सा देंगे हम, तो देखो एक नोट ये 200 का है, एक ये 100 का है मतलब 300, तो हम ये वाला पैसा देंगे। तो यहाँ पे जोड़ी मिला दो। मिट्टी का तेल खरीदने के लिए 75 रुपये देना है तो 75 रुपये कहाँ है, ये है 75 रुपये तो ये वाला मिला दीजिए। गुड़ खरीदने 40 देना है तो 40 ये है, 20 के 2 नोट है ना, तो इस प्रकार से इसको मिलाना है। अब देखते हैं सवाल हल कीजिए। अब यहाँ सवाल हल करना है तो यहाँ जोड़ना है, 8 और 4 होगा 12 तो 12 की 2 लिख दिए, यहाँ सिलाई 1, 6 और 2 8 और 1 9 तो ये हो जाएगा 92। इसके बाद है ये घटाने वाला, तो यहाँ पे है 43 और 26, इसको घटाना है तो 3 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लिख घटाएंगे, 13 में से 6 गए तो कितने आएंगे 7 है ना, 7 आएंगे। फिर यहाँ 3 बचा तो यहाँ 17 हो जाएगा आपका है ना। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या करना है, ग नंबर में आपको गुणा करना है तो 3 7 21 की 1 हाँ सिलाई 2 फिर 3 दूनी 6 और 2 8 ये 81 हो जाएगा है ना। फिर ये भाग देना है यहाँ पे 8 को 96, तो 8 का पहाड़ा हम 12 बार पढ़ेंगे तो 8 12 96 होगा। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे भाग देना है। अब है आपका 5वां नंबर का प्रश्न है, काशीनाथ ने 1 किलो गेहूँ 15 रुपये में खरीदा तो उसे 5 किलो गेहूँ खरीदने में कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 किलो गेहूँ कितने का था 15 का था तो, और 5 किलो खरीदना है तो 15 गुणा 5 कर देंगे हम तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमको इसको भरना है। इसके बाद देखते हैं गीता ने अपने बच्चों के लिए 6 कॉपियाँ 72 रुपये में खरीदी तो 1 कॉपी कितने में खरीदी। तो देखो 72 रुपये में 6 कॉपी खरीदी तो 1 कॉपी पूछा है तो हम 6 से भाग दे देंगे तो 6 12 72 यानी 12 रुपये में खरीदी तो 12 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं खालिस्तान भरें 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। फिर 1 साल में कितने महीने तो 12 महीने। फिर 2 दिन में कितने घंटे तो 48 घंटे आ जाएगा यहाँ। फिर 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम तो 1 किलोग्राम यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको भरना है, फिल करना है। घड़ी में समय बता रहा है तो समय कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए 1 बजकर कितना हो रहा है आपका 12 मिनट हो रहा है तो 1 बजकर यहाँ 12 मिनट लिख देंगे हम। यहाँ 10 बज के 38 मिनट हो रहा है तो यहाँ 10 बज के 38 मिनट लिखेंगे है ना। इस प्रकार से आपको इसको भरना है। इसके बाद है कैलेंडर देखकर सवाल हल कीजिए। देखो सितंबर का कैलेंडर है 2022 का। अब यहाँ सबसे पहले पूछा है सितंबर के महीने में कितने रविवार हैं, तो देखो रविवार ये है 1 2 3 4 रविवार है तो हम यहाँ लिख देंगे 4 रविवार। सितंबर का महीना किस दिन शुरू हुआ तो गुरुवार को हुआ तो यहाँ आपको लिखना है गुरुवार है ना, यहाँ लिखना है गुरुवार। इस प्रकार से 5 सितंबर को कौन सा दिन है तो 5 सितंबर देखो ये है सोमवार तो यहाँ पे हम इसको सोमवार लिख देंगे 5 सितंबर को। फिर गुरुवार महीने में कितनी बार आया है तो देखो ये गुरुवार है कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार आया है ना। कितनी बार आया 5 बार तो हम यहाँ लिख देंगे 5 बार। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर हल करना है। तो ये था आपका नव भारत साक्षरता मिशन का पेपर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।